हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7वीं में गणित विषय रहेगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं आज। त्रिभुजों के जो लेसन है उसके बारे में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नीचे दिए गए त्रिभुजों को ध्यान से देखो और त्रिभुजों के आधार पर उनके नाम बताइए। तो आपके पास नीचे त्रिभुजें दी गई हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज है जैसे, तो इसमें इन त्रिभुजों के नाम आपने बताने हैं। तो ये त्रिभुजें हैं आपके पास। जो कै भाग में त्रिभुज है, पहले का कै भाग है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका नाम समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज होगी क्योंकि इसकी दो भुजाएं हैं, ठीक है। और ख भाग में क्या आएगा? ख भाग में तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है ग भाग में जो है वो समकोण त्रिभुज होगी। तो इसमें जो ग भाग है उसमें समकोण त्रिभुज है ये, और जो घ भाग आ जाएगा वो आ जाएगा विषम बाहु, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये ग भाग है समकोण क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण है, और जो विषम बाहु होती है उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, बराबर नहीं होती, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कहता है? एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज कहते हैं उसको, ठीक है। तो दूसरे में जो क्वेश्चन में का आंसर आएगा वो आएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए त्रिभुजों के कोणों का माप ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोणों का माप ज्ञात करना है, जो कोण दिया गया है उसका माप निकालना है। तो इसमें देखिए जो त्रिभुज ए पहली है उसमें देखिए आपके पास एक कोण 35 का है, एक 90 का है। जो 90 का दिया हुआ है ना, डिब्बा होता है जहाँ पे वो 90 का होता है, तो इन दोनों को जोड़ लिया, 35 जमा 90 जो हो गए 125 हो गए। तो तीसरा कोण निकालने के लिए हमें इसको 180 में से घटाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो तीनों जो का योग 180 है, तो दो का 125 है, तो तीसरा जो है 180 में से 125 को घटाएंगे तो 55 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही दूसरा जो चित्र दिया गया है त्रिभुज का, इसमें एक 21 है, एक 18 है। तो 21 और 18 को जोड़ दिया, 39 आ गया। 39 को हम 180 में से घटाएंगे तो 141 डिग्री आपका जो क्वेश्चन है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। एक 66 डिग्री का है इसमें और एक 90 डिग्री का है। 66 और 90 को जोड़ना है, 180 में से घटाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी है? तो ये इधर आपके पास त्रिभुज दिया गया है, देखिए इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें जो ए बी भुजा है ना, ये कर्ण, तो ये सबसे लंबी भुजा होगी। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन 1 जो है ए बी भुजा, ठीक है। तो ये चौथे का जो आंसर आ जाएगा, पहला है जो ए बी भुजा जो है वो सबसे लंबी भुजा है, क्योंकि ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे लंबा होता है। फिर आगे क्वेश्चन 5 दिया गया है, इसमें इसने बोला है कि निम्न आकृति में वाई जेड का मान निकालिए। वाई जेड ये निचले वाली भुजा है, हमारे पास ये समकोण त्रिभुज दी गई है, ये 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज में। तो जब हमारे पास ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ठीक है। तो जब भी हमें आधार निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस का नियम है आधार का वर्ग यानी वाई जेड का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग 12 का वर्ग, ठीक है। तो 13 का वर्ग होता है 169 और माइनस 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। तो 169 में से 144 जब घटाएंगे हम तो हमारे पास 25 आ जाता है, और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग। और क्योंकि ये वर्ग है तो वाई जेड का वर्ग बराबर 5 का वर्ग।
तो वर्ग से वर्ग हम कैंसिल कर देते हैं, तो वाई जेड बराबर 5 आपका आंसर आ जाएगा, तो ये 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकालना है। कोई भी आपके पास आता है इस तरह का सवाल तो आपने ऐसे करना है। तो इसमें ऑप्शन जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही है इसका, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं दी हुई है, 39 है, एक 15 है और 36 है, यानी 15, 36 और 39 3 भुजाएं दी गई हैं। और ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की त्रिभुज है। तो हमने देखना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी भुजा है कर्ण, इसका वर्ग बराबर दो छोटी वाली भुजाएं हैं, इनके वर्ग का योग के बराबर होना चाहिए। यानी 39 का वर्ग जब हम निकालते हैं तो वो 1521 आता है, और 36 का वर्ग निकालेंगे 1296 आएगा, और 15 का वर्ग 225 आता है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1521 के बराबर आ जाता है। तो इसलिए जो ये है समकोण त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? समकोण, क्योंकि इसमें आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग जमा लंब का बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है कोई, जो तिरछी करके एक दीवार के साथ लगाई गई है। ठीक है, उस दीवार की लंबाई हमें नहीं पता, वो निकालनी है। और ये कह रहा है कि सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो दीवार से 6 मीटर दूर है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है दीवार तक। तो हमने क्या किया, ये समकोण त्रिभुज बना ली है ऐसे, और इसमें ये सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। ठीक है, और इसमें ये इसके आधार के बीच की दूरी है। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण बन जाता है, ये आधार और ये लंब बन गया। तो हमने x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग।
यानी 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, ऐसे लिखना है। 10 का वर्ग होता है 100, 6 का वर्ग 36, 100 में से 36 को घटाएंगे 64 आएगा। अब 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है, और ये x का वर्ग बराबर 8 का वर्ग, वर्ग से वर्ग हम कैंसिल कर देते हैं, तो x बराबर 8 बच जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन 2 है वो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़िए। ये कह रहा है कि नीचे त्रिभुजों के माप दिए गए हैं, इनमें से कौन से मापों से त्रिभुज को बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए माप दिए गए हैं आपके पास। अब हम कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करेंगे, जो दो छोटी भुजाएं हैं उनको जोड़ेंगे। अगर वो तीसरी बड़ी भुजा से ज़्यादा आ जाता है तो त्रिभुज बन जाता है। तो जो जैसे पहला है, पहले में 2.5 और 3.5 को जब हमने जोड़ा तो वो 6 बन जाता है, और 6 जो है जो बड़ी भुजा है इसकी 3.5। ठीक है, चलो इसमें 3 जोड़ देते हैं जैसे हम, तो 3 और 2 ये बन जाएगा 5.5, कितना बन जाएगा। अब 5.5 जो है इसकी जब सबसे बड़ी भुजा है पहले ऑप्शन में 3.5, तो ये उससे भी बड़ी है, तो जो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो इसमें देखिए 5.5 जो है 3.5 यानी बड़ी भुजा से बड़ा आ गया, तो हम इससे ऑप्शन जो 1 दिया गया है उससे त्रिभुज बना सकते हैं। जो बी पार्ट में है, बी में भी हमारे पास 5.8 और 4.5 जो दिए गए हैं उनको जोड़ा तो 10.3 आ गया, तो ये 10.2 से बड़ा आ गया, तो इससे भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है उसमें 4 और 2 6 को जोड़ें, यानी 4 और 2 को जोड़ें तो 6 और 6 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये गलत, ये नहीं बनेगी त्रिभुज। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में भी नहीं बनेगी जब हम, क्योंकि वो 11.2 से छोटा रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना है, पहले 2 से बन जाएगी त्रिभुज। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं का माप है 8 और 10, तो तीसरी भुजा का माप किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ठीक है, तीसरी भुजा का माप किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो ये आपने बताना है। तो इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 2 सेंटीमीटर से अधिक और 18 से कम। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे देखते हैं, जो दो भुजाएं दी गई हैं उन दोनों को जोड़ते हैं तो 18। ठीक है, यानी 18 से तो कम रहेगी त्रिभुज की तीसरी भुजा, और दोनों का अंतर करेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, यानी 2 से ज़्यादा होगा मान और 18 से कम होगा। तो इसमें ऑप्शन जो 1 है वो आपका आंसर सही है, 2 सेंटीमीटर से अधिक 18 से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास आगे हैं सर्वांग समता के क्वेश्चन आगे हैं। अब दो त्रिभुजें सर्वांगसम, दो कोणों को सर्वांगसम कब कहा जाता है, जब कोण बनाने वाली भुजाएं बराबर हों, जब दोनों कोणों का माप बराबर हो, जब दोनों कोण 90 डिग्री के से बड़े हों छोटे हों। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है इसका दूसरा ऑप्शन है, जो जब दोनों कोणों के माप बराबर होंगे तो वो आपका दो कोण सर्वांगसम होंगे, जब दोनों कोणों के माप एक जैसे होंगे, जैसे एक 30 का है तो दूसरा भी 30 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है कि दर्शाए गए कोण का सर्वांगसम कोण कितने डिग्री है। तो हमारे पास 45 डिग्री का कोण दर्शाया गया है ये। ठीक है, तो 45 डिग्री का कोण ही इसका सर्वांगसम होगा। तो इसमें दूसरे का जो थर्ड है तो थर्ड ऑप्शन सही है, 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री का सर्वांगसम 45 डिग्री ही होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से कोण सर्वांगसम हैं। तो इसमें देखिए कोण दिए गए हैं, तो 42 डिग्री और 42 डिग्री, यानी P और R जो हैं दोनों 42 डिग्री दिए गए हैं। तो इसमें आपके पास तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट है वो P और R
ये दोनों कोण सर्वांगसम हैं। ठीक है, पी और आर कोण जो है सर्वांगसम है, दोनों 42 डिग्री के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखो पी और आर ये आ जाएंगे, ऑप्शन 1 है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कह सकते हैं। कब कहेंगे? जब एक दूसरे के ऊपर रखे जाने पर वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें, ये सही है। जब वे दोनों एक दूसरे की प्रतिलिपि हों तो ये भी सही है, यानी दोनों एक दूसरे को ढक लें तो दोनों आ जाएंगे। इसमें ऑप्शन 4 है, जो कै और खै दोनों। ठीक है, तो चौथे का जो 4 है ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों सर्वांगसम होंगी। वैसे तो पहला जो है सही है बिल्कुल, दूसरा प्रतिलिपि का मतलब उसके जैसी होगी, वो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें आप तीसरा का कै भाग ज़्यादा ठीक रहेगा, बाकी चौथा भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर उनका साइज बराबर है तो प्रतिलिपि भी हो सकती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो ये कौन सा प्रतिबंध है? जब 3 भुजाएं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं दो त्रिभुजों की, तो वो एस 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 का नियम आ जाता है। तो 5वें का जो सेकंड वाला पार्ट है वो सही है, एस एस एस, यानी साइड 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 या भुजा भुजा भुजा। ठीक है, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी तो वो एस 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 का नियम होता है। नेक्स्ट पे चलते आगे है क्वेश्चन 6 में, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं और एक कोण के बराबर हो तो सर्वांगसम होंगे, तो ये कैसा प्रतिबंध होगा? तो इसमें छठे में देखो, इसमें कह रहा है कि 2 तो भुजाएं हैं, यानी एस ए एस, साइड एंगल साइड बोलते हैं इसे, साइड यानी भुजा कोण भुजा नियम से ये होगा। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो आपके पास सही आएगा, ऑप्शन 3 छठे का सही रहेगा। एस ए एस नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से ये सर्वांगसम होंगी। क्वेश्चन 7 है, त्रिभुजों की सर्वांगसमता की जांच करते समय कौन अधिक महत्व रखता है? तो इसमें त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुजों के कोण, त्रिभुजों के शीर्षों का सुमेलन, ये सभी, यानी ये तीनों आ जाएंगे ऑप्शन। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन 7 है जो, इसका चौथा ऑप्शन आ जाएगा, 7वें का चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन अगला है, इसमें एक पूछ रहा है कि ये 2 त्रिभुजें बनी हुई हैं, अगर ये एक त्रिभुज को दूसरी त्रिभुज के ऊपर उठा के रख दें तो R के ऊपर कौन सा आएगा, यानी R जो पॉइंट है वो किसके ऊपर जाएगा? अब देखिए R के ऊपर 90 डिग्री का कोण है, तो दूसरी त्रिभुज में जिस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण है तो वो ही आएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे W आ जाएगा, 8वें का तीसरा जो है वो ऑप्शन सही है W, यानी जो R बिंदु है वो W के साथ मैच होगा जब एक त्रिभुज को दूसरी त्रिभुज के ऊपर उठाकर रख देते हैं। आगे है आपके पास, यदि 2 कोण सर्वांगसम हों तो हम उनको कैसे लिखते हैं? तो सर्वांगसमता का हमारे पास जो है ये चिन्ह होता है, तो जब हम इस 2 भी कोण समान होंगे सर्वांगसम तो इधर भी कोण लिखेंगे इधर भी, तो एक जो पहला ऑप्शन है वो सही है, कोण ABC सर्वांगसम जो है PQR है, तो ये चिन्ह आएगा बीच में सर्वांगसमता का। ठीक है, उसके बाद है आगे है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर है, तो ये कैसी सर्वांगसमता का चिन्ह होगा? तो जब 2 समकोण त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं आपस में तो वो होती है RHS नियम से। तो 4th पार्ट है जो RHS नियम से ये सर्वांगसम होंगी। R होता है राइट एंगल यानी समकोण, H होता है कर्ण और S होता है साइड यानी उसकी भुजा। तो RHS नियम से समकोण त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते आगे है, निम्न आकृति में सर्वांगसमता का कौन सा प्रतिबंध दर्शाया गया है?
अब इसमें देखिए ये आकृति दी गई है आपके पास, इसमें दो समकोण त्रिभुजें हैं। तो दो समकोण त्रिभुजें सर्वांगसम कब होती हैं, किस नियम से होती हैं? अभी मैंने बताया RHS नियम से ये सर्वांगसम होंगी। तो जो फोर्थ है उसमें भी आपके पास फोर्थ पार्ट है, RHS नियम से ये सर्वांगसम होंगी। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब आपके पास दो त्रिभुजें दी गई हैं ये, इसमें देखिए दो कोण बराबर दिए गए हैं, एक 80 डिग्री का कोण है, दूसरी का भी 80 डिग्री का कोण है, एक 65 का है, ठीक है, और उधर नीचे 35 का है। तो अगर हम इस त्रिभुज का दूसरा कोण निकालें ऊपर का, वो 65 का आ जाएगा। तो इसमें और एक निचली भुजा दोनों की बराबर है। तो किस नियम से ये सर्वांगसम होंगी? तो इसमें दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। तो ये यानी दो कोण एक भुजा। तो पांचवें में जो पहला पार्ट है एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण, दो कोण इसमें बराबर हैं, एक भुजा है, दो कोण भुजा कोण नियम से ये सर्वांगसम है। एंगल साइड एंगल ASA नियम से ये सर्वांगसम है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इसके साथ आपको धन्यवाद। जय हिंद।